महिला के दाहिने हाथ की ओर एक नुकीला बर्फ का सुआ रखा था और बाएं हाथ की तरफ एक मजबूत चमड़े की कोड़ा। अमीर आदमी ने उसे धमकाते हुए कहा कि उसे एक चुनाव करना होगा, या तो सामने खड़े घुंघराले बालों वाले आदमी को 3 बार कोड़े मारे या फिर बर्फ के सुए से लिंच हो शियाओ शुआई के सिर में छेद कर दे। लेकिन समस्या यह थी कि जांघ में बड़ी धमनी होती है, अगर जरा भी चूक हो जाए तो जान जा सकती है। मजबूरी में शियाओ मेई ने कोड़ा उठा लिया। दिल की अच्छी शियाओ मेई बस औपचारिकता निभाना चाहती थी। नो 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 नो, दैट वोंट काउंट। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। शियाओ मेई ने पूरी ताकत से कोड़ा चलाया। 3 लगातार वार झेलते ही घुंघराले आदमी की पीठ की चमड़ी उधड़ गई। इसके बाद बारी आई पास खड़े शियाओ शुआई की। अमीर आदमी ने फिर कहा, या तो बर्फ के सुए से शियाओ मेई की जांघ में वार करो या फिर घुंघराले की पीठ पर 3 कोड़े मारो। ये सुनकर शियाओ शुआई सन्न रह गया। उसे लगा था अब किसी और की बारी आएगी, लेकिन फिर से वही घुंघराला क्यों? अब वह भी दुविधा में फंस गया। आदेश न मानने का मतलब था सीधी मौत, और जांघ में धमनी होने की वजह से सुए से वार करना जानलेवा हो सकता था। मजबूरी में उसने भी घुंघराले को कोड़े मारने का फैसला किया। 3 और वारों के बाद घुंघराले की पीठ पूरी तरह लहूलुहान हो चुकी थी। अब बारी आई खुद घुंघराले की। उसे लगा अब तो किसी और को मार पड़ेगा, लेकिन अमीर आदमी के अगले शब्द उसे वहीं तोड़ कर रख गए। ट्रेविस। घुंघराला पूरी तरह टूट गया। क्या ये साफ साफ उसे ही निशाना बना रहे थे? फिर भी उसका दिल दूसरों को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देता था। आखिरकार उसने खुद ही सब सहने का फैसला किया। 3 और जोरदार कोड़ों के साथ घुंघराला वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। इसके बाद खेल का सामान अगले व्यक्ति के सामने रख दिया गया। खेल पहले जैसा ही था, या तो बर्फ के सुए से पास बैठी बुजुर्ग महिला को घायल करो या फिर कोड़े से घुंघराले को 3 बार मारो। दाजुआंग असमंजस में पड़ गया। एक तरफ 80 साल की बुजुर्ग महिला और दूसरी तरफ बेहोश पड़ा घुंघराला। अगर फिर 3 कोड़े मारे गए तो घुंघराले की मौत तय थी।